नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के जे योगा में। साधकों, आज का विषय है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है, हमारे कंधे की नसें जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी कोशिकाओं में ब्लड नहीं पहुंचता है और हमको कंधे का मूवमेंट करने में बहुत ही तकलीफ होती है। मतलब अगर फ्रोजन का मतलब समझ लीजिए आपकी जाम हो जाना, बर्फ की तरह जम जाना। तो जिसको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती है, वो अपने हाथ को ऐसे इससे पीछे नहीं ले जा पाता, ऊपर नहीं हो पाता, आगे नहीं ले जा पाता। कभी-कभी बाएँ कंधे में होता है, कभी दाएँ कंधे में होता है और कभी-कभी किसी-किसी को दोनों कंधे में होता है। तो अब इलाज क्या है फ्रोजन शोल्डर का? इलाज, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर आपको सूजन की दवा दे देगा, क्योंकि छोटे-छोटे ऊतकों में सूजन आ जाती है। सूजन की दवा दे देगा, दर्द की दवा दे देगा और डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि जाके योगा करो या फिजियोथेरेपी के पास जाओ, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ योग में है। फिजियोथेरेपी भी एक प्रकार का योग ही है, तो वो अलग विषय है वो। तो इसका इलाज योग में ही है, सबसे बढ़िया योग में इसका इलाज है और बहुत ही शानदार-शानदार आसन, शानदार क्रियाएँ हैं योग में, जिसको करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को बहुत आसानी से फ्री कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, क्यों होता है? तो इसका कारण है कंधे में चोट लग जाना, कभी गिर जाए, चोट लग गई हो, उस समय पता ना चला हो, बाद में वो दर्द हो, बाद में वो सूजन हो, क्योंकि चोट रहती है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। कभी-कभी हृदय के रोग होते हैं, हार्ट डिज़ीज़ होता है, उसका भी सिम्पटम है कि कंधे में दर्द होता है। कभी किसी को डायबिटीज़ होता है ज़्यादा, तो डायबिटीज़ की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थायराइड है, थायराइड की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो भी ये जो आसन और क्रियाएँ मैं बता रहा हूँ लाभकारी होंगी और फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ है और ऐसा आपको लगता है कि संभावनाएँ हैं शोल्डर को जाम होने की, कंधे को जाम होने की, तो ये क्रियाएँ करिए, आप निश्चित रूप से फ्रोजन शोल्डर नामक बीमारी से बचे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए योगा। तो सबसे पहले जो आसन है वो स्कंध शक्ति, स्कंध रोटेशन, कंधे को रोटेशन का आसन है। बहुत ही आसान है, आराम-आराम से करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। कैसा भी फ्रोजन शोल्डर रहे वो ठीक हो जाएगा। पहले दोनों किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, दोनों हाथ को घुटने पे रखेंगे और एक-एक कंधे को पहले करेंगे। देखिए इस तरह से, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब कम से कम 50 बार इसको करना है। ध्यान रखिएगा, 1-2 बार 4 बार करने से ठीक नहीं होगा। कम से कम 50 बार सुबह शाम दोनों करना है, दोनों टाइम करना है। देखिए फिर दूसरे कंधे को करेंगे 50 बार। अब फिर दोनों कंधों को साथ में करेंगे 50 बार, तो 150 टाइम्स हो जाएगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद दूसरा जो आसन है, एक्सरसाइज है, योगा है, वो क्या करेंगे, उसको कंधे को घुमाना। देखिए इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ पे गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन सीधी रखनी है, स्पाइन स्ट्रेट, खाली कंधे को हिलाना है। 50 बार क्लॉकवाइज और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो बहुत दर्द होगा, लेकिन दर्द से आगे बढ़ेंगे तभी ठीक होगा, नहीं तो वो जाम होता रहेगा, जाम होता रहेगा, पूरी तरह से जाम हो जाएगा, फिर तो थोड़ा सा मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे कंधे को कर लेंगे इसी तरह से। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे, कंधा ऊपर जाएगा तो श्वास लेंगे, कंधा नीचे जाएगा तो श्वास छोड़ेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 50-50 टाइम गर्दन को हिलाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है। फिर दोनों कंधों से करेंगे 50-50 बार, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, इस मुद्रा को बनाएंगे, उंगलियों को अब कंधे के ऊपर रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। अब किसी का यहाँ तक नहीं जाएगा, जहां तक जाए, इतना जा रहा है इतना ही करिए, या इतना जा रहा है इतना ही करिए।
और जिसका जा रहा है वो पूरा करेगा। इस तरह से धीरे धीरे वो हो जाएगा। इसको कितना करना है, 50 बार क्लॉकवाइज करना है और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। श्वास भरते हुए पीछे से आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इसके बाद हम गर्दन की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो कान को कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। अब कंधा उठाना नहीं है, कंधा नीचे, गर्दन पूरी तरह से कान को कंधे से टच करेंगे इस तरह से, कंधे को नीचे ले जाते हुए इस तरह से 25 टाइम एक तरफ से, 25 टाइम दूसरी तरफ से, यानी 50 बार इसको कर लेंगे। जितना अधिक करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर गर्दन को रोटेट करेंगे इस तरह से, 50 बार ये भी करेंगे, ऊपर नीचे ये भी 50 टाइम्स। 50 टाइम्स का काउंट इसलिए बता रहा हूँ कि आसान होगा आपको करना और समझना। अगर आपसे 25 टाइम्स ही होता है, 10 बार होता है तो 10 बार से शुरू करके करिए। ऐसा नहीं कि 50 बार लेकिन मैक्सिमम इसको 50 बार अवश्य करिए, तभी जाके आपका ठीक होगा ये फ्रोजन शोल्डर। ये हो गया। अब एक और क्रिया, दोनों कंधों को, दोनों हाथों को इस मुद्रा में बना के कंधे पर रखेंगे और श्वास भरते हुए खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे पीछे आगे पीछे आगे, इस तरह से। और इसके बाद हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, राइट लेग को, दाहिने पैर को आगे की तरफ रखेंगे थोड़ा सा, दाहिने हाथ को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट हैंड को दाहिने हाथ के पास रखेंगे इस तरह से, और श्वास भरते हुए हाथों को, बाएं हाथ को खींचते हुए कान के पास ले आएंगे। ऐसी कल्पना करेंगे कि तीर और धनुष हम चला रहे हैं और कमान खींच के तीर छोड़ रहे हैं। देखिए इस तरह से गर्दन को थोड़ा सा पीछे करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, फिर श्वास छोड़ते हुए तीर को छोड़ देंगे। ये सिर्फ कल्पना करना है। कम से कम 5 से 10 बार, 15 बार, फिर 20 बार करेंगे इसको। सेम दूसरे पैर से। तो ये थे कुछ आसन, कुछ क्रियाएं जिनको करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। यकीन मानिए सिर्फ इतना ही करेंगे आप सुबह शाम डेली, तो ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर आपका फ्रोजन शोल्डर एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपके कंधे अच्छे से काम करने लगेंगे और इस आसन को आप रेगुलर करते रहिए तो फ्रोजन शोल्डर होगा भी नहीं। तो आशा है कि आपको वीडियो लाभकारी साबित होगा। इसको बार बार देखिए और इसको लोगों को फैलाइए भी, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी बहुत तेजी से लोगों को अपने शिकार कर रही है। तो उस शिकार से बचने के लिए ये वीडियो आप अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, वहाँ पे भेजिए, उनको बताइए कि ये करिए आसन, तो सबको लाभ मिले। हमारा काम है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। नमस्कार।